अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 314 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 18 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। गतिर्भृता प्रभुः साक्षी निवास शरणं च्युत प्रभवः प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। अर्थात मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज हूँ। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जीव को जीवन में जो चाहिए होता है और मृत्यु के उपरांत जो गंतव्य प्राप्त करना होता है उसके बारे में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक एक शब्द लेकर समझने का प्रयास करेंगे कि उनका महत्व क्या है, उनको कैसे समझे। तो प्रथम शब्द है गति। गति का अर्थ है लक्ष्य या गंतव्य है, जहाँ हम जाना चाहते हैं। परम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं हैं। वह गंतव्य जहाँ पे हम जाना चाहते हैं और जहाँ पे जाकर हम पूर्ण संतुष्ट रह सकें, आत्मतुष्ट रह सकें। परम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हालांकि हम अज्ञान के कारण इसे जानते नहीं हैं और अनेक जगह को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जो श्री कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है। उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण होती है। जो भगवान को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट होता है। जीवन में अनेक ऐसे कार्य करता है जिसका कोई महत्व ही नहीं है। हो सकता है उसको लगे कि हाँ यही जीवन का लक्ष्य है, परंतु वो काल क्रम में कभी ना कभी समाप्त हो जाता है। अभी रिसेंट का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक माफिया थे जिन्होंने जीवन भर मेहनत करके, लोगों का ऊपर अत्याचार करके, लोगों का खून खराबा करके, अनेक लोगों के साथ खिलवाड़ करके बहुत सारी धन संपत्ति साम्राज्य स्थापित किया। गत कई वर्षों से, लगभग 25-30 वर्षों से वो मेहनत करके, लोगों का दिल दुखाकर, अनेक लोगों पर अत्याचार करके, जान जोखिम में डालकर धन कमाया था। परंतु एक ही झटके में सरकार ने उनकी सारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली। जितना साम्राज्य खड़ा किया था वो स्वयं तो जेल में बैठे ही हैं, सारा का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया और संपत्ति थी वो सरकार ने कब्जे में कर ली। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। उन्होंने लक्ष्य बनाया था धन कमाना, और उसके लिए रास्ता था, कोई भी गलत रास्ता क्यों ना हो उसको अपनाया। उसका परिणाम क्या हुआ? धन भी चला गया और लोगों के सामने जो कर्म बंधन थे वो भी इतने सब उन्होंने बना लिए। परंतु अगर उनको सही मार्गदर्शन मिला होता और उन्होंने अपना गंतव्य, वो मेहनत, वो परिश्रम भगवान को प्राप्त करने में लगाया होता, भगवान के लिए दिया होता, निश्चित रूप से आज स्थिति कुछ और हुई होती। आज हम देख रहे हैं कि लोग प्रगति तो कर रहे हैं, लक्ष्य भी अनेक बना रखे हैं और उसे प्राप्त भी कर लेते हैं, परंतु समझने वाली बात यह है कि उसे लक्ष्य को प्राप्त करके क्या व्यक्ति संतुष्ट हो पाता है या आकांक्षाएं बनी रहती हैं। आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति लक्ष्य भी अनेक बना लेते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास भी अनेक करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, परंतु समझने वाली बात यह है भक्तों कि क्या वो उसे प्राप्त करके सुखी हैं, संतुष्ट हैं विशेष रूप से, या और आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। व्यक्ति लक्ष्य बनाता है, इतना प्राप्त करूंगा तब सुखी हो जाऊंगा, उतना प्राप्त करने के बाद और इच्छा है वो और बढ़ जाती है, आकांक्षा है वो और बढ़ जाती है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि वो वास्तविक लक्ष्य नहीं था। वास्तविक लक्ष्य है परम ईश्वर भगवान का धाम, जिसे प्राप्त करने पर व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहाँ परम आनंद के साथ भगवान के साथ लीलाएं करते हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल ही वह स्थान है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है। अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव अंततः जब भगवान के नित्य धाम में पहुंचता है तब पूर्णता आत्मतुष्टता का अनुभव करता है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल हैं, उसे प्राप्त करके ही जीव है वो आत्मतुष्ट हो सकता है भक्तों।
अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ, 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव जब भक्ति के द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त करता है, तब वह आत्मतुष्ट होता है, तब वह पूर्ण संतुष्ट होता है। फिर उसे कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं होती, जीवन में भोग करने की कोई इच्छा नहीं होती भक्तों। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं, तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं, परंतु वहाँ भी पूर्णता का अनुभव नहीं करते। तो फिर भौतिक जगत के विषय में तो कहना ही क्या। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अनेक लोग ऐसे हैं जो देवताओं को अपना लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास भी करते हैं, अनेक कठिन तपस्याएं करते हैं, साधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, और उस साधना का पालन करते हुए हो सकता है कि वो सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक आदि अन्य लोकों को प्राप्त भी कर लें, और वहाँ पर भोग करते हुए भी उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो वास्तविक गंतव्य नहीं है हमारा भक्तों। अगर वास्तविक गंतव्य होता तो वहाँ पे जाके हमारी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए थी। जिस प्रकार हम घर से निकलते हैं, कहीं जगह पर भ्रमण करते हुए घर पे वापस लौट के आते हैं, तब हमारी आगे जाने की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। वरना रास्ते में जहाँ रास्ते में भले ही अनेक आलीशान बंगले हैं, आलीशान होटल हैं, वहाँ पे रुकेंगे, तब भी हमारे अंदर मन में एक ध्यान रहेगा, घर पे जाना है, घर पे जाना है। कितना ही आलीशान घूमने का जगह क्यों न हो, फिर भी घर जाने की इच्छा बनी रहती है। उसी भांति इस 84 लाख योनियों में अनेक लोकों में कितने ही ऊपर के लोकों तक चले जाओ, ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, परंतु हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षा हैं, वो समाप्त नहीं होती, क्योंकि अंतिम गंतव्य हमारा वास्तविक घर क्या है? भगवान का धाम। जैसे ही जीव भगवान के धाम, गोलोक धाम को प्राप्त करता है भक्तों, वह आत्मतुष्ट हो जाता है, वहां पे भगवान के साथ रहते हुए दिव्य लीलाओं का भोग करता है। भागवतम 1.9.38 में भीष्मदेव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वह मेरे अंतिम गंतव्य है। भागवतम 1.9.38 में भीष्मदेव इसकी घोषणा करते हुए कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण मोक्ष के दाता हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, वही मेरे अंतिम गंतव्य है। जब भीष्मदेव जैसे महान पुरुष 12 महाजनों में से एक हैं, वो भगवान के विषय में ऐसा कह रहे हैं, भगवान के शरण कमल है वही मेरे गंतव्य हैं, तो फिर आप और हम क्यों अज्ञानता में पड़े हैं? क्यों अनेक अनेक स्थानों पर भ्रमण करने के लिए लालायित हैं? क्यों अनेक देवी देवताओं को, क्यों अनेक स्थानों को अपना गंतव्य बना के बैठे हैं? लोगों के मन में ज़्यादा से ज़्यादा कहीं जाने की इच्छा है तो स्वर्ग लोक है, परंतु जो वास्तविक ज्ञान अर्जित करता है भगवत गीता भागवतम से, उनको समझ में आता है कि स्वर्ग से भी ऊपर के लोक हैं जहाँ पे जाकर व्यक्ति सुखी रह सकता है। परंतु हम अज्ञानता के कारण किसी की मृत्यु होती तो उसका स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग से ऊपर भी भेजो या नीचे भी भेजो, एक ही स्थान है, स्वर्गवास हो गया। भागवतम 1.8.36 में कुंती महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं, वे निश्चय ही आपके उन शरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है भक्तों। भागवतम पढ़ेंगे तो एक से एक प्रार्थना है जो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करती हैं। जब इस जगत में साधारणतः हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि उसकी महानताओं का सुगान सुनते हैं टीवी न्यूज़ से या किसी व्यक्ति से कि उस व्यक्ति ने इतने अच्छे से कार्य किए, उस व्यक्ति ने इतने इतने महान कार्य किए हैं, स्वाभाविक उसके प्रति प्रेम विकसित होता है। लॉकडाउन में किसी ने लोगों की सहायता करी गांव भेजने में या उनको कुछ उपकरण प्रदान करने में, कुछ भोजन सामग्री प्रदान करने में, वो हीरो बन के बैठे हैं। लोग उनसे प्रेम करते हैं, लोग उनकी वाहवाही करते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति कुछ लोगों की सहायता करके इतनी वाहवाही प्राप्त करता है, लोगों के प्रेम का पात्र बनता है, प्रशंसा का पात्र बनता है, तो जो परम ईश्वर है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिनकी ही कृपा से आप और हम सब जीवित हैं, उस व्यक्ति ने कुछ लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर क्या पहुंचा दिए, उसके लिए वाहवाही करने लगे। और संपूर्ण ब्रह्मांड के ऑक्सीजन सिलेंडर कौन पहुंचा रहा है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान की इशारे से ही, भगवान की आज्ञा से ही वायुदेव हैं, वो बहते हैं, वायुदेव हैं, वायु को प्रोवाइड करते हैं।
एक सिलेंडर का बाटला 20-20, 50-50 हज़ार में बेच रहे हैं और इतने वर्षों से भगवान फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या उसके लिए कभी भगवान को धन्यवाद दिया? विचार कीजिए भक्तों, एक व्यक्ति आपको एक बाटला गैस का सिलेंडर प्रदान करता है, उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसके कृतज्ञ बनते हैं, उसकी प्रशंसा का पात्र बनते हैं। और दूसरी तरफ भगवान कई वर्षों से ऐसे कई सिलेंडर प्रदान कर रहे हैं, हमने कभी उनको धन्यवाद देने का प्रयास नहीं किया, कभी उनके प्रति प्रेम विकसित नहीं हुआ। कारण उनके बारे में सुनते ही नहीं है, उनके बारे में जानते ही नहीं है। जब भागवतम जैसे ग्रंथों से भगवान के बारे में सुनेंगे, निश्चित रूप से हमारे हृदय में भक्त प्रेम विकसित होगा, क्योंकि हम आखिर में है तो मनुष्य, आखिर में है तो भगवान की संतान। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीजिए भक्तों, जब समय मिले तब आप भागवतम से, भगवद गीता से भगवान के विषय में सुनिए। हम तथाकथित इस भौतिक जगत की अनेक वार्ताओं के विषय में सुनते हैं, जिनका न तो कोई सर होता है, न कोई पाँव होता है, न जो सुन रहा है उसके लिए कोई फ़ायदा होता है, न कोई बोल रहा है उसके लिए फ़ायदा होता है, न जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके लिए कोई फ़ायदा होता है। फिर भी मात्र समय का अपव्यय करने के लिए हम अनेक प्रकार के संभाषण करते रहते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार एक मेंढक टर्राता है बारिश के मौसम में, तो मात्र और मात्र सर्प को ही न्योता देता। उसको लगता है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मेंढकी सुन लेगी, परंतु सर्प आता है उसको निगल लेता है। उसी भांति हम बिना फालतू व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं, अपनी मृत्यु को, काल को निमंत्रण दे रहे हैं। समय प्रति क्षण गुजर रहा है, एक क्षण जो घड़ी बीत रही है, हमारा समय जीवन से कम होता जा रहा है। उस बात को जानकर जो कोई भक्ति में नहीं लगता है, वह व्यक्ति जीवन के मूल्यवान समय को हाथ से गंवाता हुआ प्रतीत हो रहा है। भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कुंती महारानी कह रही है कि जो कोई व्यक्ति आपकी सेवा में लगता है, आपकी प्रेम पूर्वक सेवा करता है, आपकी कथाओं को सुनता है, आपका कीर्तन करता है, और वे निश्चय ही आपके उन शरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। जो भगवान की भक्ति में लगता है वो भगवान के शरण कमलों का दर्शन कर पाता है, और जिसने भगवान के शरण कमलों का दर्शन कर लिया वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगला शब्द है भर्ता, अर्थात पालक, पालन करता। हवा पानी सब उनसे ही आता है। हमारा पालन करता कौन है? भगवान है। भोजन करना कहाँ से आ रहा है? भोजन भगवान से। हवा कहाँ से आ रहा है? भगवान से। पानी कहाँ से आ रहा है? भगवान से। सूर्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है? भगवान से। जो कुछ इस सृष्टि में हम प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, सब कुछ भगवान से आ रहा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कितना पानी प्रोवाइड कर रहे हैं भगवान। अभी सरकार देखिए, कुछ घर में कितना पानी आता है उसके लिए भी बिल लगता है, उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं, परंतु कभी भगवान ने आपके पानी का बिल मांगा? थोड़ी सी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, सरकार बिल मांगने लगी, क्या भगवान ने कभी उसका पैसा मांगा? तो हमें उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए भक्तों। और धन्यवाद देने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस प्रकार प्रेम पूर्वक भगवान को धन्यवाद देंगे, स्वाभाविक ही भगवान हमारे से संतुष्ट हो जाएंगे। आज हम अकृतज्ञ बनते जा रहे हैं। भगवान द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं को बदले में हम उसको कुछ प्रदान नहीं कर रहे, धन्यवाद तक देना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आज संसार में देखिए, भौतिक जगत में देखिए भक्तों, जो संसाधन है वो, उसकी शक्ति है वो भगवान कम करते जा रहे हैं। वर्षा है वो पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती है। समय के साथ जो खाद्य सब वस्तुएं या अनेक प्रकार की वस्तु हमें प्रदान की जाती थी, पर्याप्त मात्रा में पहले उपस्थित थी, आज कम होती जा रही है। एक कारण हम भगवान के प्रति अकृतज्ञ बनते जा रहे हैं। साधारणतया लोगों को लगता है कि वो मेरे पालन करता है, मैं उसका पालन करता हूँ आदि, परंतु तत्व से देखा जाए तो भी श्री कृष्ण चींटी से लेकर हाथी तक प्रत्येक जीव के पालन करता है। तो साधारणतया हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं उसका पालन करता हूँ। पिता सोचता है कि पुत्रों का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, कोई सोचता है कि उनका भरण पोषण मैं कर रहा हूँ, यहाँ किसी को लगता है मेरे पालन करने वाले वो हैं। परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो सबका पालन पोषण करने वाले भगवान हैं। जिस प्रकार एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा होता है, उस कुत्ते को लगता है कि ये बैलगाड़ी मेरी शक्ति से ही चल रही है, मेरे ऊपर ही आश्रित है उसका वजन। परंतु वास्तव में देखा जाए तो उन बैलगाड़ी को खींच के कौन लेके जा रहा है? बैल लेके जा रहा है।
उसी बात ही हमें लगता है कि वो व्यक्ति मुझ पर निर्भर है, ये सृष्टि मेरे ऊपर, ये व्यक्ति घर परिवार है मेरे से चल रहा है। परंतु किसी की मृत्यु होने पर भी घर तो चलता रहता है, किसी की मृत्यु होने पर भी उसके पुत्रों का तो पोषण होता रहता है। फिर कौन कर रहा है उन सब का पालन पोषण? एक चींटी से लेके हाथी तक सबका पालन पोषण भगवान कर रहे हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा कि भगवान भूखा जगाते जरूर है, परंतु भूखा सोने नहीं देते हैं। हम तो कितना खाते हैं, 5 रोटी 4 रोटी 3 रोटी 2 रोटी, हाथी कितना खाता है। फिर भी हाथी कमाने कहीं नहीं जाता, न कहीं नौकरी करता है, फिर भी उसका भरण पोषण होता है, फिर भी उसका भरण पोषण होता है और वो भरपेट खाना खाता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ही सबके पालन करता है, श्री कृष्ण ही सबका भरण पोषण करते हैं। अगला शब्द है प्रभु। भगवान स्वामी हैं। व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए अनेक लोगों को अपना मालिक या स्वामी बनाता है, परंतु वास्तविक स्वामी श्री कृष्ण है, जो प्रत्येक जीव के पालनकर्ता और रक्षक हैं। इस संसार में प्राय व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए अनेक लोगों को अपना स्वामी बनाए बैठा है और फ़ोन करते तो हाँ मालिक बोलिए, मालिक बोलिए, सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए। परंतु वास्तविक मालिक कौन है, वास्तविक स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। महाभारत का दृष्टांत भक्तों, द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तब द्रौपदी ने पहले अपने पितामह भीष्म पितामह के पास जाती है कि मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। वो सक्षम थे, कर भी सकते थे, परंतु उन्होंने असहाय व्यक्त करते हुए उनके सामने देखा तक नहीं। फिर धृतराष्ट्र के पास जाती है, विदुर जी के पास जाती है, द्रोणाचार्य के पास जाती है, अपने पति 5 पांडवों के पास जाती है। उसको लग रहा था कि ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे पालन करने वाले हैं, ये मेरे रक्षक हैं, परंतु सब जगह से जब उसको निराशा हाथ लगी, तब अपने हाथ से स्वयं की रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु सामने 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, कब तक निर्बल नारी है वो टिक पाती? जब उसको लगा कि अभी मेरी शक्ति नहीं चलने वाली, तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासीना, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। हे कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और भगवान अर्जुन द्रौपदी की लाज बचा लेते हैं। भक्तों, ऐसा ही दृष्टांत है वो गजेंद्र का आता है। गजेंद्र समस्त हाथियों में राजा था। अपनी हथनी और अनेक बच्चों के साथ वन में भ्रमण करता था। बड़े बड़े शेर चीता उसके भय से भयभीत होते थे, कांपते थे, और इसी गर्व में मदमस्त हाथी हमेशा भ्रमण करता घूमता था। एक दिन तालाब में स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ गया, पूरे टोली गैंग को लेके गया। स्नान करते करते बहुत समय बीत गया, बहुत अंदर तक प्रवेश कर लिया। अभी तालाब का जो राजा था मगरमच्छ, उसको मालूम पड़ा पानी गंदा हो रहा है, उसने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा कि मेरी शक्ति के सामने सब लोग भयभीत होते हैं, ये कौन सा छोटा मोटा प्राणी है जो मुझसे चुनौती ले रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है, मेरे से पंगा ले रहा है। गजेंद्र कुछ देर तो हल्के में लेने लगा, फिर जब उसको पांव है वो खींचता हुआ प्रतीत हुआ, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, तब इधर उधर अपने मित्रों के पास, अपने परिवारजनों की तरफ देखा कि तुम सहायता करो। देखा बाकी सब लोग तो पहले से ही तालाब से बाहर जाके खड़े थे, क्योंकि जल का प्राणी है मगरमच्छ, उसकी शक्ति ज़्यादा थी। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। अंत में उसको लगा कि अभी तो मेरी स्वयं की कोई शक्ति नहीं, एक ही सहारा है भगवान। तब उन्होंने उसी तालाब में से एक पुष्प कमल निकालते हुए भगवान को अर्पण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोविंद। उनको प्रार्थनाएं सुंदर संस्कृत के श्लोकों में अर्पण करी। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आसीन होकर आए और गजेंद्र को रक्षा करी। इससे सिद्ध होता है भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण है वो सबके स्वामी है, सबके प्रभु हैं। हम अपनी शक्ति से इस जगत में कोई भी व्यक्ति आपके सहायता तब तक करेगा जब तक उसको लगेगा कि हाँ मेरा स्वार्थ यहाँ से प्राप्त हो रहा है। बाकी तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है भक्तों। कौन तुम्हारी सहायता करेगा? इस जगत में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुँचेगा? जहाँ देखो हर एक का दामन भीगा नजर आएगा भक्तों। अगला शब्द है साक्षी, गवाह।
किसी घटना को सत्य सिद्ध करने के लिए गवाह की आवश्यकता होती है। इस जगत के गवाहों को धन के बदले खरीदा जा सकता है, परंतु वास्तविक साक्षी तो परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर हमारे कार्यों को अवलोकन कर रहे हैं। साक्षी परम गवाह कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो हमारे हृदय में बैठकर हमारे प्रत्येक कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। हम कभी कभी कहते हैं कि मैंने ये कार्य किया तब किसी ने नहीं देखा, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, परंतु परमात्मा देख रहे हैं भक्तों। सीसीटीवी कैमरा से आप बच के निकल सकते हैं, परंतु भगवान की आंखों से नहीं बच सकते हैं। इसलिए जब भी कोई गलत कार्य करें ना, तभी ये इतना ध्यान रखिए कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो उसका अवलोकन कर रहे हैं। अगला शब्द है निवास। धाम भोग का स्थान जहाँ भगवान रहते हैं। हरि कथा और कीर्तन के द्वारा प्रत्येक स्थान को धाम बनाया जा सकता है। भक्तों, भगवान जहाँ पे रहते हैं वो निवास स्थान है, वास्तविक प्रत्येक जीव का निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान रहकर अपना भोग करते हैं, अनेक गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं। भगवान इस सृष्टि में भी विद्यमान रहते हैं अपनी शक्ति के रूप में, परंतु उनका वास्तविक रहने का धाम क्या है? भगवत धाम, गोलोक धाम, जहाँ पे भगवान नित्य रूप में निवास करते हैं। शरणम, शरण स्थली, जो अपने प्रति प्रपन्न व्यक्ति के दुखों का हरण कर लेते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वह समस्त दुखों से रहित, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है भक्तों, वो समस्त पापों से, समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। प्रमाण गीता 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से, समस्त दुखों से मुक्त कर दूंगा। हरि शब्द अनेक अर्थ, दोई मुख्यतम, सर्व मंगल हरे, प्रेम दिया हरे। सारे अमंगल को हरने वाले हरि और इस प्रकार प्रेम देकर मन को हरने वाले हरि। हरि शब्द के वैसे तो अनेक अर्थ हैं, परंतु दो मुख्य हैं। एक क्या है? सारे अमंगल को हरने वाले हरि हैं, और दूसरे प्रेम देकर मन को हरने वाले, हमारे मन को हरने वाले हरि। अगला शब्द है सुहृद, घनिष्ठ मित्र, अत्यंत प्रिय मित्र। चूंकि श्री कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है, न ही शुभ चिंतक। भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता हैं, इसी नाते वो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, सबसे बड़े मित्र हैं। एक पिता कभी अपने पुत्र का अहित नहीं चाहेंगे, एक पिता कभी अपनी संतान के लिए बुरा नहीं चाहेंगे। जीवन में कितना ही विपरीत समय क्यों न आए, पिता हमेशा अपने पुत्र का हित ही, लाभ ही चाहते हैं। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण ही अपने पुत्र की, अपने संतान का हित चाहते हैं, हमारे परम मित्र हैं भक्तों। संसार के व्यक्ति अनेक लोगों को ये सोचकर मित्र बनाता है कि उसे दिल की बात बोल सके, उसके साथ सुख दुख का बांट सके और पूर्ण विश्वास कर सके, परंतु अंततः धोखा ही मिलता है। भक्तों, व्यक्ति इस संसार में अनेक लोगों को अपना ये सोचकर मित्र बनाता है कि उसको अपने दिल की बात को आदान प्रदान कर सके, उसके साथ विचारों का आदान प्रदान कर सके, अपने दिल को हल्का कर सके, परंतु इतिहास गवाह है भक्तों, कहीं जगह से उनको धोखा ही मिलता है। कितना ही दृष्टांत ले लो, भले राजनीति में हो, समाज में हो, लोगों को अपने मित्र ने सबसे ज़्यादा धोखे दिए हैं। कलयुग में तो विशेष रूप से मित्र के नाम पर लोग मात्र और मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और ऐसे दृष्टांत भी बने दिखाए जाते हैं पिक्चर के माध्यम से अनेक जगह से, जहाँ पे मित्र ही अपने मित्र के लिए धोखा देता हुआ प्रतीत होता है। परंतु भक्तों, वास्तविक दृष्टांत अगर आपको देखना है तो भगवान श्री कृष्ण मित्रता की मिसाल पेश करते हैं। सुदामा के साथ देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ कैसा आदान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यवान थे, मित्र सुदामा एक साधारण सा गरीब था, फिर भी उसको मित्र का प्रेम दिया। कथा से आप भलीभांति वाकिफ हैं। अर्जुन के सारथी तक बनना स्वीकार किया भगवान श्री कृष्ण ने। गुहराज जो एक साधारण व्यक्ति था, प्रभु श्री रामचंद्र का मित्र था, भगवान ने उसके साथ ऐसी मित्रता निभाई। भक्तों, कथा से आप भलीभांति वाकिफ हैं। विभीषण जी, सुग्रीव, विभीषण एक बार भगवान की शरण में आया, भगवान ने उसको कह दिया कि हे लंकेश, सुग्रीव जो अपने राज्य से मारा फिरता था, उसको उसका राज्य दिलाया। भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र की मित्रता के कारण उसको उसका राज्य प्राप्त हुआ। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। जिसने भी भगवान के साथ मित्रता करी है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हुआ है।
इसलिए जीवन में किसी को मित्र बनाना चाहें तो भगवान के सिवाय और किसी को मत बनाइए। प्रभव प्रलय सृष्टि तथा संहार, श्री कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। भगवान श्री कृष्ण है वही सृष्टि के आदि और सृष्टि का निर्माण करने वाले और सृष्टि का प्रलय करने वाले भी भगवान ही हैं। स्थानम भूमि स्थिति सबका आधार, पृथ्वी सबको आधार प्रदान करती हैं और वह भी भगवान की शक्ति है। पृथ्वी सबको आधार प्रदान करती है और भगवान की शक्ति है भक्तों। निदानम आश्रय विश्राम स्थल, प्रलय के समय सारे जीव भगवान श्री विष्णु में ही आश्रय लेते हैं या विश्राम करते हैं। जब सृष्टि का प्रलय होता है तब सारे के सारे जीव भगवान श्री विष्णु में आश्रय लेते हैं, शरण ग्रहण करते हैं। बीजम बीज कारण, भगवान श्री कृष्ण गीता 14.4 में इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म मदयोनि अहम बीज प्रदत्त पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनि इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो सारे के सारे जीवों के परम पिता कौन है? भगवान, बीज प्रदान करने वाले हैं। अव्ययम अविनाशी, जिनका नाश नहीं होता। प्रलय के समय सृष्टि में स्थित प्रत्येक जीव और वस्तु का नाश होता है, पर भगवान और उनका धाम नित्य है, उनका कभी नाश नहीं होता है। भगवान का धाम है वो नित्य है और भगवान भी नित्य हैं। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक प्रत्येक जगह के सारे जीव और सृष्टि का प्रलय होता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण और उनके धाम का कभी नाश नहीं होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम